प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। प्रतिष्ठा ग्रंथों में केवल्य ज्ञान कल्याणक के दौरान तिलक दान का प्रावधान है, जिस कारण वर्तमान में भ्रामक स्थिति बन चुकी है। लोग प्रतिष्ठाचार्य, सह प्रतिष्ठाचार्य और संगीतकारों को भी तिलक लगाते हैं। ये कितना उचित है? देखो, तिलक दान का अर्थ तिलक लगाना नहीं, लोग समझते नहीं। लोग वहाँ इंद्राणी से तिलक दान का अर्थ है कि भगवान को तिलक नहीं लगाना। अब मुनिराज बन गए हैं वो। मुनिराज केवल ज्ञान कल्याणक की बात है ना, केवल ज्ञान कल्याणक में मुनिराज बन गए हैं। मुनिराज के तिलक का त्याग है, और त्याग पुरुष ही नहीं कर सकता उनका तिलक, तो स्त्री तो करने का सवाल ही हो। तिलक दान का अर्थ तिलक लगाना नहीं, तिलक दान का अर्थ होता है कि उनको स्वीकार करना। आप तीन भुवन के तिलक हैं। तिलक का शब्द होता है आप सर्वोच्च पद की स्थापना करना, सर्वोच्च पद को स्थापित करने के भाव करना। अपने भक्तांबर में आए ना, तीन भुवन तिलक, आप तीन भुवन के तिलक हैं। तो तिलक का अर्थ के केसर से लगा दिया तीन भुवन के नक्शे पे। वहां पर तिलक दान का अर्थ होता है भगवान को सर्वोच्च पद पर स्थापित करने की विधि शुरू करना। तो इंद्राणी केसर आदि दे करके आचार्य को यह बात का प्रकृति है कि हे भगवान, हे गुरुदेव और या प्रतिष्ठाचार्य को मैं ये केसर या ये द्रव्य लाई हूँ, इससे भगवान का तिलक दान कीजिए, यानी भगवान को सर्वोच्च पद प्रदान कीजिए। तिलक दान की कभी ये विधि नहीं लेना कि तिलक लगाने मात्र का नाम तिलक दान है। तिलक दान उसको कहते हैं सर्वोच्च दान, सर्वोच्च क्रिया, उच्च आसन पर बैठालना, इस प्रकार से। और जहाँ तक उस दिन जो प्रतिष्ठाचार्य आदि इन सब की जो विधियाँ की जाती हैं तिलक दान की, वो बात कोई समझ में बात नहीं आती है। हमने कहीं भी नहीं पढ़ा। मुझे तो दिखता है कि वो पहले पंडित प्रोफेशनल होते थे, इस बहाने से इंद्राणी से 1000-2000 रुपये का तिलक मिल जाता था। हाँ, ब्रह्मचार्य की बहुत गंदी परंपरा है, मैंने कहीं देखी नहीं है। पूरे शास्त्रों में पढ़ा कि इंद्राणी प्रतिष्ठाचार्य को पैरों में माहौर लगाती है। माहौर होती ना, रंग करंग, उनके पैर पड़ती है। पैर पड़ करके फिर उनको पंडित जी कहते हैं कि पहले निछावर दो, वो निछावर देती है। ये मात्र इंद्राणी से पंडित को निछावर लेने के लिए परंपरा स्थापित की गई है। पंडित जी अविरति हैं, फिर पैर पड़वा रहे हैं, और भगवान के सामने पड़वा रहे पैर। भगवान के सामने इंद्राणी से पैर पड़वाना सर्वथा अनुचित है। मैं तो मना कर देता हूँ, मैं तो ब्रह्मचारी प्रदीप भैया मना कर देते कि भाई पैर में मत पड़ना। तुम्हारा जो के श्रीफल है तो अंत में श्रीफल लेके मुझे चढ़ा देते, वो भी उनने बंद कर दिया। उन्होंने कहा आपकी केसर है, मैं इसमें उपयोग कर लूँगा, लेकिन पैर पड़वाना, पैसा लेना, ये सब धंधे पाने की बातें हैं। ऐसा कोई आगम में उल्लेख नहीं है कि इंद्राणी को प्रतिष्ठाचार्य के पैर पड़ के उनको कोई राशि देना चाहिए, संगीतकारों को राशि देना चाहिए। हाँ, बाद में जब केवल ज्ञान कल्याणक हो जाए, सब इंद्र लोग अपनी पूरी संपत्ति लुटाएं, कोई आपत्ति नहीं। प्रभावना के रूप में कुछ भी देना है दो, लेकिन वहां दस्तूर बन जाए ये ठीक नहीं है, बहुत गलत परंपरा। गुरुवर नमोस्तु। आगम में उच्च गोत्र और नीच गोत्र कहे हैं, और उनके आचार्यों ने 6 भेद किए हैं। तो क्या इन भेदों को हम वर्तमान में समाज व्यवस्थाओं में बना सकते हैं? नहीं घटा सकते, क्योंकि गोत्र और उच्च गोत्र, नीच गोत्र हमारे आज ज्ञान के विषय नहीं है। हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि उच्च गोत्र कौन है। इतने काफी है, पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने जीव कांड के अंदर लिखा, जिन परिवारों में परंपरागत चारित्र मुनि दीक्षा आदि होती आई है, जिनेन्द्र भगवान के मंदिर बनते आए हैं, जिनेन्द्र भगवान की परंपरागत पूजा होती आई है, उनको उच्च गोत्री मानना चाहिए। और जहाँ पर इस प्रकार की परंपराएं नहीं चली, न दीक्षाएं हुई, न मंदिर बने, न उनके परिवारों ने कभी पूजा पाठ किया, न कभी आहार दान आदि दिया, तो वे घरों के लिए उच्च गोत्र से नीच गोत्र माने जाते हैं। सबसे बड़ा संकेत उन्होंने दिया,
वर्तमान में नहीं, परंपरागत जहाँ मुनियों को आहार दान होता है, मुनि दीक्षा होती आई, मंदिर बनाए हैं, भगवान के पूजन अभिषेक करते आए हैं और शिलालेख हैं। तो इससे एक बार किसी व्यक्ति ने कहा प्रशस्ति के लिए क्यों लिखना जरूरी है? अरे मैंने कही आने वाले बच्चों के लिए प्रशस्ति बहुत काम करेगी। कोई कहे कि ये नीच गोत्री है तो वो कहेंगे हमारे दद्दा जी की प्रशस्ति देख लो मंदिर में, हमारे दद्दा ने मंदिर बनवाया था। जब मंदिर बनाने वाला नियम से उच्च गोत्री होता है तो दद्दा जी उच्च गोत्र थे, तो मैं भी कहीं भी प्रमाण आ सकता है। तो जीव कांड में पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने उच्च गोत्र को इस प्रकार की क्रियाओं से जोड़ा है। अब इन क्रियाओं को लेकर के अपन कर सकते हैं, वैसे कर्म का विषय होने से पूर्णता निर्णय हम नहीं कर सकते, और वर्णों से भी हम नीच गोत्र की व्यवस्था नहीं बना सकते कि 3 वर्ण उच्च ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि शूद्र आदि, इनसे उच्च गोत्र नीच गोत्र की व्यवस्था बनाने में आगम से बहुत बाधा आती है। क्योंकि जिस समय इन वर्णों की स्थापना हुई उस समय सभी जीव उच्च गोत्री थे, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्योंकि उस समय भोग भूमि थी, सभी जीव उच्च गोत्री थे। इसलिए वर्ण अलग चीज है, गोत्र अलग चीज है। गोत्र का निर्णय करना अनुमान से ही संभव है, नियामक रूप से नहीं। गुरुवर नमोस्तु। धार्मिक कार्यक्रमों के दौरान अजैन अतिथियों को माला, चित्र, पुस्तकें एवं शास्त्र आदि भेंट करना उचित है या अनुचित? हम इसको मना नहीं कर सकते क्योंकि सम्मान की परंपरा बहुत प्राचीन है। भरत चक्रवर्ती ने भी सम्मान के लिए पट्ट बांधा था अपने सेनापति जयकुमार को। बहुत सारे उल्लेख पद्म महापुराण के अंदर सम्मान के मिलते हैं, सेनापति को, राजा को, सैनिक को। इसलिए इसका विरोध नहीं कर सकते क्योंकि हम राजा से अलग नहीं हो सकते। हम ठीक है, हम अपनी धार्मिक क्रियाएं नहीं कराएंगे, धार्मिक क्रियाएं कराना भी नहीं चाहिए, लेकिन उनका हम सम्मान आदि का निषेध नहीं कर सकते क्योंकि राजा के हाथ में कानून होता है, धर्म होता है। राजा का आचरण नहीं देखा जाता है, उनका अधिकार और पद देखा जाता है। चाणक्य ने और सोमदेव जैन पंडित ने स्पष्ट उल्लेख किया नीति में कि जिनके हाथ में कानून होता है उनका आचरण न देखें, कानून का सम्मान करें। कलेक्टर यदि मान लीजिए मांसाहारी है, शराबी है, तो भी जब आप कोर्ट में खड़े होंगे तो माननीय बोलना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट है तो माननीय बोलना पड़ेगा, राजा है तो माननीय बोलना पड़ेगा। यहाँ पर आचरण नहीं देखा जाता, कानून का सम्मान किया जाता है, उस पद का सम्मान किया जाता है। इसलिए इतना भी सम्मान ना हो कि महाराज लोग भी सम्मान करने लग जाएं। हाँ, इतना भी अनर्थ नहीं हो कि महाराज खुद तिलक कर रहे हैं, महाराज खुद मालाएं पहना रहे हैं। ये है सबसे बड़ा अनर्थ, ये है कलयुग का बहुत बड़ा कलंक। लेकिन गृहस्थ आप चूंकि कमेटी वाले हैं, उनका यथा योग्य सम्मान करते हैं, तो इसका सर्वथा अनुचित नहीं है। लेकिन महाराजों को करना और उनसे जाकर के भगवान की क्रियाएं कराना, उनसे अभिषेक कराना, उनसे आहार दिलाना, उनसे भगवान के चरण छुआना, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। भगवान के चरण छूना और महाराज के चरण छूने में बहुत अंतर है। भगवान को अपन अशुद्ध वस्त्रों में नहीं छूते, महाराज को तो आप पैंट शर्ट में भी छू लेते। तो इसकी मर्यादा होना चाहिए, नियामक कारण नहीं। गुरुवर नमोस्तु। उपवास करने पर यदि पारिवारिक जनों को कषाय बनती है तो क्या उपवास करना छोड़ देना चाहिए? किसी को कषाय उत्पन्न नहीं होती, कहीं ना कहीं तुम्हें भी कषाय उत्पन्न होती है। या तो तुम बीमार पड़ जाती हो, सारे घर के लिए सिर दर्द बन जाती हो। एक दिन उपवास कर लिया, पूरे घर को परेशान करोगी 8 दिन तक। उपवास कर लेती हो, सवेरे उठते नहीं बनता होगा, तो श्रीमान तो गुस्सा होंगे क्योंकि अब आज उपवास है तो 3 दिन तक तो सुबह से चाय मिल रही नहीं है क्योंकि कल का उपवास है। तो बहुत सारी परेशानियां तुम्हारे कारण से परिवार पर आती हैं या आती होंगी। तुम खुद आ रही बीमार होते होंगे, एक दिन उपवास कर लोगे, फिर जाके ग्लूकोज की बोतलें चढ़ेंगे। तो यदि तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है और किसी प्रकार की गृहस्थिक जीवन में बाधा नहीं जा रही है,
तो मेरी समझ से फिर कोई भी व्यक्ति आपसे कसाय नहीं करेगा। आप देखिए कि उपवास करने के बाद परिवार को क्या परेशानी आती है, कितने प्रकार की दिक्कतें आती हैं, उन पर आप विचार करेंगे तो फिर तुम्हें वो कसाय न लग करके वो उनकी समस्या लगेगी, और उस समस्या का समाधान तुम कर दो, फिर किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा। हमने जहाँ तक देखा है 90% ऐसा ही होता है। कई बार ऐसा होता है तो मैं पूछता हूँ कि भाई क्यों नहीं करने दे रहा उपवास इसको, फिर वो पूरी कहानी सुनाते हैं। मैंने कि भाई उपवास कर रही है तुम्हारी पत्नी, करने दो, फिर वो पूरी कहानी सुनाते, महाराज जी अब आपने छेड़ ही दिया तो सुनो ऐसी कहानी। इसके उपवास करने का अर्थ क्या है ये देख लो पूरे घर का। अब ब्लड प्रेशर लो हो गया, अब ये हो गया, वो कितनी बीमारियां उनको लग जाएंगी, कितनी परेशानी होती है। तो कभी कभी उनका क्रोध शायद तुम्हारे उद्रेक, तुम्हारे भावावेश को कम करने के लिए कर रहे हो, और बाकी वैसे क्रोध करते हैं कि तुम सब कहीं प्रकार की बाधा नहीं, फिर भी क्रोध करते हैं। तो उपवास करना चाहिए, दुनिया की कसायों की चिंता नहीं करना चाहिए। वो तो कसाय कर रहे हैं, करने दो। गुरुवर नमोस्तु। विश्वास पात्र द्वारा ठेस पहुंचाने पर मन में अनेक विकल्प उत्पन्न होते हैं, तब मन को शांत कैसे रखें? देखो, जब भी कोई धोखा देगा तो विश्वास वाला ही देगा। मैंने तो शास्त्रों में पढ़े हैं, जितने दुश्मन बने हैं वे पूर्व भाव में कहीं ना कहीं से तुम्हारे निकटवर्ती रागी ही थे। अधिक मीठे में कीड़े पड़ते हैं। जब राग चरम सीमा पर पहुंच जाता है, वह जब विद्रूप हो जाता है, तो वही संकट का कारण बनता है। जो अपने होते हैं वो ही धोखा देते हैं। जो अपने होते हैं आज राग है और कल वो विद्रूप हो जाएंगे, क्योंकि कहते ना घर का भेदी लंका ढाए, क्योंकि उसको सब कुछ मालूम है, वो तुम्हारे लिए झगड़ा। इसलिए राग उतना ही करो जिससे वो देश में ना बदल जाए। अधिक राग में, मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं। जितना ज्यादा राग करोगे एक ना एक दिन वो देश में बदल सकता है। इसलिए विश्वास उतना ही करना चाहिए जिससे कि वह हो अपने साथ इतना घात ना कर दे कि हमें विकल्प हो जाए। आपको इतना विश्वास क्यों किया? इतना विश्वास क्यों किया कि तुमने कोई हिसाब ही उससे नहीं लिया? इसलिए गलती आपकी है। संसार में कई स्थान ऐसे हैं जहां पारदर्शिता रखना चाहिए। बेटा भी है तो मैं तो हमेशा कहता हूं बेटे से शाम को सोने के पहले हिसाब लो, जो देना है फिर उसको खर्च दे दो, पूरी संपत्ति दे दो, लेकिन हिसाब तो पहले मिलना चाहिए। बेटे से भी मिलना चाहिए। मुनीम से भी शाम को तुम हिसाब लेकर के सो, आपको कभी कोई मुनीम धोखा नहीं देगा। लेकिन तुमने हिसाब लिया नहीं और मुनीम ने राख लगाई नहीं। अब आप शांति रहिए। या तो आपने उसका लिया था सो उसने चोरी कर ली, अच्छा हुआ कर्जा चुक गया, और या फिर वो तुम्हारा कर्जदार हो गया है, तो चिंता मत करो, वो मय ब्याज के तुम्हें चुकाएगा ही चुकाएगा। कर्म सिद्धांत का चिंतन करो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैंने कभी किसी के साथ ऐसा किया होगा, आज इसने मेरे साथ ऐसा किया। गुरुवर नमोस्तु। अभाव कभी भी कारण नहीं होता, ये सूत्र कितना उचित है? दोनों के दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि नहीं? दर्शनोपयोग के अभाव से ज्ञानोपयोग हुआ है कि दर्शन पूर्वक ज्ञान हुआ है? दर्शन पूर्वक। तो अभाव में पूर्वक में कितना अंतर आ गया? लेकिन दर्शन जब तक है तब तक ज्ञान हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। उसके अभाव के बिना तो ज्ञान नहीं होगा ना। लेकिन उसको अभाव नहीं बोला जाता। किसी आचार्य ने कहा कि दर्शनोपयोग के अभाव का नाम ज्ञानोपयोग है। सभी आचार्य ने बोला दर्शन पुब्बम नानम। इसी प्रकार किसी आचार्य ने यह नहीं कहा कि शुभोपयोग के अभाव में शुद्धोपयोग होता है। सभी ने यह कहा शुभोपयोग पूर्वक शुद्धोपयोग होता है। व्यवहार के अभाव में निश्चय नहीं होता। सभी लोगों ने कहा व्यवहार हेतु नियत को होई। तो जब कारण कार्य की विवक्षा होते हैं तो
देखने में आता है कि कारण के अभाव हुए बिना कार्य नहीं होगा, लेकिन ये नहीं कहा जाएगा कारण के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रत्नत्रय के अभाव के बिना मोक्ष नहीं होता। लेकिन कहीं लिखा कि रत्नत्रय के अभाव में मोक्ष होता है, कि रत्नत्रय से मोक्ष होता है, रत्नत्रय पूर्वक मोक्ष होता है। लेकिन जब मोक्ष होगा तो रत्नत्रय का अभाव होगा कि नहीं? होगा ही होगा। लेकिन उसको साधक कारण कहा जाता है। रत्नत्रय पूर्वक मोक्ष कहना और रत्नत्रय के अभाव में मोक्ष कहना बहुत अंतर है। अभाव हमेशा बाधक कारण का होता है। बाधक कारण मिथ्यात्व का अभाव सम्यक दर्शन का कारण है। असुपयोग का अभाव सुपयोग का कारण है, क्योंकि असुपयोग औदैहिक भाव है और सुपयोग क्षयोपम भाव है, और क्षयोपम भाव छायक भाव का कारण होता है। औदैहिक भाव कभी किसी का कारण नहीं होता। तो असुपयोग का अभाव सुपयोग, लेकिन शुभोपयोग का अभाव सुशुद्धोपयोग नहीं। शुभोपयोग कारण है और शुद्धोपयोग कार्य है। ये कारण कार्य की विवक्षा का एक नियम माना जाता है, ये ध्यान रखना। गुरुवर नमोस्तु। 12 वर्षीय कोर्स की परीक्षाओं के दौरान यदि कोई सूतक लग जाए तो विद्यार्थियों के लिए क्या प्रावधान है? आप चिंता नहीं करें, सारी व्यवस्थाएं कमेटी कर रही है। विमल बाबू कल ही आए थे जो इसके प्रभारी हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था, आपकी हर समस्या का समाधान कमेटी बैठकर करती है। जिनकी इस प्रकार की समस्या आएगी उनकी परीक्षा बाद में होगी, लेकिन वही पेपर नहीं आएगा, उनका फिर नया पेपर आएगा। हाँ, नहीं तो वही का पेपर आएगा तो फिर तो तुम फिर मान लीजिए ऐसे लोग रह जाएंगे तो उनकी अलग एक तारीख निर्धारित की जाएगी। 2 बार ऐसा मौका दिया जाएगा। दूसरी बार तारीख रखी, फिर यदि कोई सुबह सूतक आ गया तो फिर एक बार और फिर मौका दिया जाएगा, और तीसरी बार आ गया तो फिर कह दिया जाएगा अब मौका नहीं है अगले साल फिर अगले साल मौका मिलेगा। और बाकायदा उनके लिए अलग से टाइम होगा, अलग से। फिर ये बात जरूर है कि स्थान के संबंध में फिर मान लो एक व्यक्ति को सूतक आ गया और मान लीजिए जबलपुर सागर में आ गया, बम्बई कलकत्ता में आ गया, तो अब एक व्यक्ति की परीक्षा के लिए वहाँ नहीं जाएंगे। उनको एक निश्चित स्थान किया जाएगा कि आपको यहाँ आकर इस तारीख में परीक्षा देना है। आप सांगानेर प्रभारी को आप अपने फोन आदि से माध्यम से पूछ करके अपनी समस्या का समाधान करें। बहुत अच्छा पूरा डिपार्टमेंट, पूरा ऑफिस, पूरा ऑफिशियल काम हो रहा है, वहाँ सब व्यवस्थित है। आप फोन लगा के पूछिए। कभी फोन नहीं लगता है तो हो सकता है उनका व्यस्त रहता हो, कभी उनकी भी समस्याएं रहती हो। दूसरे दिन लगाइए, तीसरे दिन लगाइए, कहीं ना कहीं से आपको सूचना मिल जाएगी। गुरुवर नमोस्तु। बीजाक्षरों का ध्यान कब करना चाहिए और ये ध्यान उच्चारण पूर्वक हो सकता है? इस समय क्या विचार करना चाहिए? गृहस्थ बीजाक्षर का ध्यान नहीं कर सकता, जाप कर सकता है। आप लोग ध्यान नहीं कर पाएंगे, आपको ध्यान का विषय नहीं है। आपके ध्यान का विषय तो मात्र चिंतन है, नमोकार मंत्र का। इन बीजाक्षरों के माध्यम से आप कोई भी कल्पना करके स्थापित करते हैं। जैसे ओम में 5 परमेष्टि का निर्माण करना, ह्रीम में 24 तीर्थंकर का चिंतन करना, आदि आदि कोई चिंतन कर सकते हो। लेकिन आपका जो ध्यान है वो आप गृहस्थों को बीजाक्षरों का ध्यान लगेगा ही नहीं, उनकी गहन शक्तियों का ध्यान नहीं लगेगा। बीजाक्षर तो हम लोग ग्रहण करते हैं। इसलिए मूर्ति की जब प्रतिष्ठा होती है, गर्भ और जन्म कल्याणक पर कोई बीजाक्षर नहीं लिखे जाते, 1-2 मंत्र न्यास होता है बस। लेकिन बीजाक्षरों की स्थापना जो होती है दीक्षा के बाद होती है, क्योंकि बीजाक्षर के अधिकारी, बीजाक्षरों का ध्यान करने का अधिकार मुनि महाराज को है। तो जितने बीजाक्षर होते हैं सब दीक्षा कल्याणक पे लिखे जाते हैं। कुछ बीजाक्षर केवल ज्ञान कल्याणक पे लिखे जाते हैं, बाकी गर्भ और जन्म पर कोई बीजाक्षरों को नहीं लिखा जाता, मंत्रों का न्यास होता है। इसलिए गृहस्थ को ध्यान की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन जाप करने में कोई बाधा नहीं। जैसे अभी आप जाप कर रहे हैं, ओम ह्रीम श्रीम जीम छीम ग्रोम रक्ष रक्ष अरिष्ट निवारक मुनि सुब्रत नाथाय नमः। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान समय में बढ़ती विषमताएं
और जैन समाज की घटती जनसंख्या समाज के लिए कितनी घातक है? सबसे बड़ा कारण है जैन समाज का जनसंख्या घटने का कारण परिवार नियोजन। भारत में सबसे ज्यादा शिक्षित समाज जैन समाज है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पेपर के अनुसार सबसे ज्यादा परिवार नियोजन जैनियों के होते हैं। अन्य जातियों में परसेंटेज में बहुत कम है, क्योंकि जैनी सब शहर में है, पढ़े लिखे हैं। जैनियों में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव पड़ा। हर जाति में अभी परिवार नियोजन 100% नहीं है। आज भी 2-2, 4-4 बच्चे हो रहे हैं अन्य जातियों में, लेकिन जैनियों का सबसे बड़ा कारण ये बन रहा है कि इनकी संख्या बहुत धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसलिए सबसे बड़ा कारण है। यदि इस पर विचार किया जाए तो समस्या, आज 1947 के बाद हर जाति परसेंटेज में बढ़ी है और जैन जाति परसेंटेज में घटी है। तो इसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण यही मेरी दृष्टि में। सुधा प्रश्नोत्तरी।